नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम बात करेंगे सर्वप्रथम उसके भौगोलिक विस्तार की। मेवाड़ का नाम आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, क्या? चित्तौड़गढ़। तो वर्तमान जो चित्तौड़गढ़ है वो मेवाड़ के अंदर शामिल किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा हम और किस ज़िले को शामिल कर सकते हैं, तो दूसरा हमारे दिमाग में आएगा उदयपुर। जो उदयपुर है वो भी मेवाड़ के अंदर ही आता है। और अगर किसी मेवाड़ वाले को हम पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं सर, हमारे अंदर तो राजसमंद भी आता है। राजसमंद और प्रतापगढ़, ये जो वर्तमान के ज़िले हैं ये सभी मेवाड़ के अंदर आते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे मेवाड़ के प्राचीन नाम की। तो प्राचीन नाम में हम देखेंगे मेवाड़ को सब कहा जाता था मेदपाट। इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ मेर या मैद जनजाति रहा करती थी, इस वजह से इसका नाम पड़ गया मेदपाट। इसे हम दूसरे अन्य नाम से भी जानते थे, वो था प्रागवाट। इसे इस वजह से कहा जाता था क्योंकि यह क्षेत्र पठारी है। पठारी होने के कारण इसे प्रागवाट कहा जाता है। इसका एक तीसरा नाम भी है, उसे सीवी जनपद कहते हैं। सीवी जनपद इस वजह से पड़ा क्योंकि पंजाब में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो वहाँ की बहुत सारी जनजातियाँ नीचे की ओर आ गई। उसमें से एक सीवी जनजाति थी, वो मेवाड़ में आकर बस गई। इस वजह से हम इसे सीवी जनपद भी कहते हैं, सीवी जनपद भी कहा जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन था। किसका शासन था? गोहिल वंश का। गोहिल खुद को सूर्यवंशी हिंदू शासक बताते हैं। गोहिल खुद को सूर्यवंशी हिंदू शासक बताते हैं। गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल ने की थी। गोहिल वल्लभी के राजा शिलादित्य का पुत्र था। ये वल्लभी हमारी गुजरात में है और उसकी माता का नाम पुष्पावती था। पिता थे उनके शिलादित्य और माता पुष्पावती था। तो ऐसा कहानियों में सुना जाता है कि जब पुष्पावती गर्भ से थी तो वो एक बार मेवाड़ आई हुई थी। तो वो मेवाड़ से जब वापस लौट रही थी तो उन्हें एक ब्राह्मण ने आकर बताया कि आपके राज्य पर हमला हो गया है और आपके राजा और आपकी रानियां नहीं रही। तो फिर जब पुष्पावती ने सोचा कि मेरे राजा और राज्य नहीं रहे तो मैं किस वजह से रहूं, मुझे भी सती हो जाना चाहिए। तो जब महाराज ने उन्हें कहा कि आप पेट से हैं, आप सती नहीं हो सकती, तो फिर वो यहीं बस गई और तब से यहाँ गोहिल वंश का शासन स्थापित हुआ। गोहिल वंश की 24 प्रमुख शाखाएं बताई है। जेम्स टोड और मोहम्मद नैन्सी ने कहा है कि गोहिल वंश की 24 प्रमुख शाखाएं थी, जिसमें से मेवाड़ के गोहिलों को प्रमुख माना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इस गोहिल के बाद आता है अगला शासक बप्पा रावल। बप्पा रावल को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, कालभोज। बप्पा रावल या कालभोज, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।